हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर लॉस ऑफ मोशन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स क्या होती है बच्चे? फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है जिसके द्वारा या तो कोई रुकी हुई बॉडी मोशन में आ जाती है या मोशन में आई हुई बॉडी किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में एक आदमी एक रेस्ट कार को कैसे पुश करके आगे मोशन में लेके आ रहा है। सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर प्लेयर एक बॉल को, मोशन में आई बॉल को रोक रहा है। ऐसे आप ये देख सकते हैं एग्जांपल कैसे एक आदमी अपनी बाइसिकल पर फोर्स लगा के उसको मूव कर रहा है। ऐसे ही आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि कैसे एक क्रिकेटर बैट के द्वारा बॉल की मोशन में आई हुई बॉल को रोक के कैसे दोबारा मोशन में वो ला रहा है। तो आप समझ गए होंगे बेटा फोर्स क्या होता है। बेसिकली पुश और पुल इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोर्स, जिससे कि कोई बॉडी रेस्ट में हो या फिर कोई बॉडी किस में हो, मोशन में हो। इफ़ेक्ट को बात कर लेते हैं। इफ़ेक्ट सबसे पहला इफ़ेक्ट क्या है, फोर्स मूव हो सकता है बेटा रेस्ट में, मूविंग बॉडी में डायरेक्शन को चेंज कर लेता है वो। ये इसके फोर्स के क्या हैं, इफ़ेक्ट हैं। बच्चे साथ में अपनी नोटबुक लेके ज़रूर बैठिए ताकि आप नोट्स अच्छे तरीके से बना सकें। अब बात करते हैं व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स इज़ ए पुश एंड पुल ऑन ऑब्जेक्ट, जिससे कि किसी की बॉडी की स्पीड राइज हो जाती है, स्लो हो जाती है या अपनी वो डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। बात करते हैं नेक्स्ट फोर्स की। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी फोर्स हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स। हम अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं हवा में मूव करता हूँ तो दोबारा अर्थ पर आ जाता है। तो ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो हमारे ऑब्जेक्ट्स को, हमारे पृथ्वी के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करके रखती है। ठीक है। ऐसे बेटा यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स दी हुई है। ऐसे बहुत सारी टाइप्स की क्या होती हैं, फोर्स। हम बात करते हैं फोर्स बेसिकली टू टाइप्स की होती है, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। हम बात करते हैं बैलेंस फोर्स के बारे में बच्चे। बैलेंस फोर्स कौन सी होती है? सबसे पहले बैलेंस फोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चे। इफ़ टू फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन एंड इफ़ बोथ द फोर्स आर इक्वल। देखो एक ये ऑब्जेक्ट है, आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, इधर से भी इक्वल फोर्स लग रही है और इस साइड से भी इक्वल फोर्स लग रही है। जब दो साइड से इक्वल फोर्स लगेगी और जो ये बीच में ऑब्जेक्ट है ना, तो ये मोशन में नहीं होगा, मतलब ये किस फॉर्म में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी जो फोर्स है वो क्या है, बैलेंस फोर्स है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और है मेरे पास बैलेंस फोर्स का। जैसे कि एक रस्सी है, दो बच्चे उधर से, दो बच्चे लेफ़्ट से और दो बच्चे राइट से। उस रस्सी को जब एक खींचते हैं तो रस्सी क्या है, रस्सी पर जो फोर्स लगेगी वो एक बैलेंस फोर्स होगी, जिसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, 0। अब हम बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स के बारे में। बेटा क्या हुआ, एक तरफ से तो ज़्यादा फोर्स लग रही है और दूसरी तरफ से कम फोर्स लग रही है। इस ऑब्जेक्ट पर एक तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रही है और दूसरी तरफ से कम फोर्स लग रही है। तो जिस तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रही है उस तरफ से जो बॉडी होगी मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब जो ये वाली फोर्स है वो कैसी फोर्स होगी, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है बच्चों।